जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज। आज हम इस वीडियो में एकादशी के कुछ ऐसे महा उपाय लेके आए हैं जो आपकी सभी समस्याओं का निदान कर देंगी। आप बहुत ही ध्यान से इन उपायों को सुनिएगा। आपकी हर परेशानी का समाधान एकादशी पर जरूर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपकी कोई भी इच्छा हो, धन संबंधी, लड़ाई संबंधी, बीमारी संबंधी, गुस्से से संबंधित या फिर पैसों से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा हो, वह इच्छा आप कैसे पूरी कर पाएंगे वह मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूंगी। बस आपको शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को पूरा देखना है और एक एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनना है। शुरू करते हैं। पहला उपाय क्या करना है, कैसे करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और क्या इनसे फायदे होंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हुई चलूंगी। सबसे पहले उपाय हेतु आपको लेना होगा गाय का दूध। दूध आप गाय का ही लेंगे, भैंस का दूध आपको नहीं लेना है। यदि आप भैंस का दूध लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आप घोर पाप के भागीदार बन सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध लेना है। यदि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं है और रुपयों पैसों से संबंधित बहुत परेशानियां हैं तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको ये उपाय तभी करना है यदि आपके यहाँ पर पैसों की बहुत ज्यादा तंगी रहती है, आपको बहुत कर्जा लेना पड़ता है, महीने का आखिर होते होते आपको हमेशा ही कर्जा लेना पड़ता है, धन संबंधित आपका कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस उपाय को जरूर से जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको एक स्टील के लोटे में, दोस्तों लोटा आपको केवल और केवल स्टील का ही लेना है, तांबे या पीतल का लोटा बिल्कुल भी ना लें, आप केवल स्टील का लोटा लें। एकादशी के दिन एक स्टील के लोटे में गाय का दूध लेकर आपको चले जाना है शिवलिंग के पास, यानी कि आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। वहां पर जाने के पश्चात आपको वह एक लोटा दूध शिवलिंग पर चढ़ाना है। जब आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं उस समय आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। धन संबंधी आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं वहां पर बोलनी है। अपनी समस्याएं बोलते हुए ही आपको दूध से अभिषेक करना होगा। इसके बाद आप कम से कम 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। यह उपाय आपको अपनी मनोकामना को बोलते हुए करना है और जब आप दूध से अभिषेक कर दें उसके बाद आपको एक लोटा जल भी महादेव पर समर्पित करना है। बस इतना ही काम आपको करना है और आप देखिएगा ये उपाय कितनी जल्दी अपना काम शुरू कर देगा। धन संबंधी आपकी जो भी समस्याएं हैं वो तुरंत समाप्त हो जाएंगी और आपका भाग्य एकदम से इस प्रकार से पलटी मारेगा कि आपके घर में धन बहाने ले लेकर आने लगेगा। दोस्तों अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको लेना होगा दही। जिस भी व्यक्ति के घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ जाते हैं, हमेशा ही घर में लड़ाई चलती रहती है, किसी न किसी बहाने को लेकर लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, तो बस आपको दही का ये छोटा सा उपाय करना है। आपको अपने दाहिने हाथ में दही लेकर महादेव जी के मंदिर में चले जाना है और उसके बाद वहां शिवलिंग पर दही का लेपन करना है। अपने दाहिने हाथ से ही आपको शिवलिंग के ऊपर अच्छे से दही का लेपन करना है और उस समय आपको महादेव जी से ये जरूर बोलना है कि हे महादेव, मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े रहते हैं, किसी की किसी से नहीं बनती है, कोई एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है। आप किसी तरह से मेरे घर में प्रेम ला दें, मेरे घर में सुख शांति का वास हो और आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए, मेरे घर में स्थायी रूप से खुशियां आ जाएं। आप किसी तरह से हमारे परिवार के सदस्यों के बीच में आपस में प्रेम बना दें। ऐसा करने के पश्चात आप शिवलिंग पर एक लोटा जल भी चढ़ा दें। लेकिन इस उपाय को करते समय आप एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि इस उपाय में आपको तांबे का लोटा लेना है। जी हाँ दोस्तों, पहले उपाय में आपको लेना था स्टील का लोटा और इस दूसरे उपाय में लेना है आपको तांबे का लोटा। इस प्रकार से आपके घर में लड़ाई झगड़े की जो भी समस्या है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। अब चलते हैं तीसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको लेना होगा शहद। आपके घर में बच्चे हो, बूढ़े हो, आपके पति हो या आप खुद भी क्यों ना हो, यदि किसी का भी स्वभाव बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता जा रहा है, बात बात पर गुस्सा आने लगा है,
यदि किसी ने कोई छोटी सी भी बात बोली है तो उस पर आप इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हो कि आप अपने ही कंट्रोल से बाहर हो जाते हो। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता है और आपको गुस्सा आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, आपको लेना होगा शहद। शहद के इस उपाय में आप एक छोटी सी कटोरी ले लें और उसमें 2-3 चम्मच आप शहद डालें। शहद ले जाकर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर में शहद का लेपन करेंगे। इसको भी आप हाथों से लेपन करें और लेपन करते समय हाटकेश्वर महादेव का नाम लें। शहद का लेपन भी आपको अपने दाहिने हाथ से करना है और हाटकेश्वर महादेव का आप नाम जपते रहें। और इसके बाद भी आपको 1 लोटा जल का चढ़ाना है। आपके परिवार में जिस भी सदस्य के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है तो आप उस सदस्य का नाम, उसके गोत्र का नाम लेते हुए यह उपाय करिएगा। इस उपाय को भी सेम उसी प्रकार से करना है जैसे आपने पहले बाकी के 2 उपाय किए हैं। शहद का लेपन करने के पश्चात यहाँ शिवलिंग पर भी आपको बाद में 1 लोटा जल का चढ़ाना है। दोस्तों, यहाँ पर लोटे की कोई भी पाबंदी नहीं है, आप किसी भी प्रकार का लोटा यहाँ पर ले सकते हैं। इस उपाय को करने के पश्चात आपके परिवार के सदस्यों के बीच में जो भी चिड़चिड़ापन है, जो भी आपसी मनमुटाव है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं अपने चौथे उपाय की तरफ। इस उपाय में आपको गाय का घी लेना है। यदि आपके घर में कोई बीमारी है, कोई छोटी बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है, किसी भी प्रकार की यदि आपके घर में कोई बीमारी है तो यह उपाय आपके लिए है। यदि आप उस बीमारी को दूर भगाना चाहते हैं, घी को लेकर आप महादेव के मंदिर में चले जाएं और वहां पर जाने के पश्चात घी को अपने दाहिने हाथ में लेकर अच्छी तरह से घी का लेपन करना है। पहले आप घी को शिवलिंग पर चढ़ाएं और फिर अपने दाहिने हाथ से घी का लेपन करें। और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, आपको उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, उसके गोत्र का नाम लेते हुए यह बोलना है कि आप इनको ठीक कर दें, इनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना स्वरूप आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं आप वह महादेव जी से कह दें। इस प्रकार आप घी का लेपन करते हुए चलें और उसके पश्चात आप तांबे के लोटे से शुद्ध जल महादेव जी पर अर्पित करें। और इस समय भी आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ही ये उपाय करना होगा। अब चलते हैं अपने आखिरी 5वें उपाय की ओर। इस उपाय में आपको क्या करना होगा, आपको शिवलिंग पर शक्कर चढ़ानी होगी। शक्कर चढ़ाने से क्या होगा, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, यानी फालतू के खर्च आपके घर से खत्म ही नहीं होते, लक्ष्मी तो आ रही है लेकिन आपके खर्चे ही बंद नहीं हो रहे, यानी कि जितनी आपकी इनकम है उससे डबल आपके खर्चे हो जाते हैं और आप अपने घर में यदि लक्ष्मी जी का स्थायी निवास चाहते हैं, ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको 1 कटोरी शक्कर लेकर महादेव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना है। यह उपाय भी आपको दाहिने हाथ से ही करना है। आप शक्कर को अपने दाहिने हाथ में लेकर शिवलिंग का लेपन करें और उसके पश्चात तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ा दें। और ऐसे में साथ ही साथ आपको महादेव जी से प्रार्थना भी करनी है कि हे प्रभु, हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। और बस आपको इस शक्कर के उपाय को करना है। उसके पश्चात आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाएगा। माता लक्ष्मी आपके घर में टिकने लगेंगी। कितनी बार ये होता है ना कि पैसा आता है और आते ही चला जाता है, तो ऐसे में यह उपाय उन लोगों के लिए है। दोस्तों, आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान हेतु आप इस एकादशी पर ये सारे उपाय कर सकते हैं। इसलिए इस बार जब भी एकादशी आए, आप एकादशी को बिल्कुल भी खाली न जाने दें। आप अपनी इच्छा अनुसार और अपनी जरूरत के अनुसार कोई ना कोई उपाय अवश्य करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ पास वाली बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे होगा ये कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होगा। दोस्तों, हर रोज सुबह 6 बजे चैनल पर वीडियो अपलोड की जाती है। मिलते हैं कुछ अन्य इसी प्रकार की जानकारियों के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।